हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी विद विशाल टीसी पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी मानसिक व शारीरिक तौर पर स्वस्थ होंगे और होंगी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी 2025 की प्रारंभिक परीक्षा 25 मई को आयोजित होने वाली है, मतलब 25 मई को आयोजित होने वाली है। तो आप सभी जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इस बार एग्ज़ाम में अपने झंडे गाड़ें, ठीक है। तो आज कुछ ऐसे मतलब बेसिक जो हमारी गलतियां हो जाती हैं ओएमआर सीट भरते समय, मतलब जो मतलब हर किसी पे हो जाती हैं कहीं ना कहीं। देखो, क्योंकि एग्ज़ाम में जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर रहता है, मतलब जो बंदे या फिर जो कैंडिडेट पहली बार एग्ज़ाम मतलब प्रीलिम्स देने जा रहे हैं तो उनके भीतर कहीं ना कहीं एक हेजिटेशन रहता है एग्ज़ाम को लेकर, मतलब एक डर रहता है, ठीक है। कहीं ना कहीं उनके अंदर एक घबराहट रहती है, हेजिटेशन रहता है और थोड़ा सा प्रेशर भी रहता है कि भाई पहली बार दे रहे हैं, मतलब कैसा क्या होगा। तो उसके रिगार्डिंग हम मतलब कुछ देखने वाले हैं कि मतलब हमें क्या गलती नहीं करना चाहिए, ठीक है। मतलब जब हम ओएमआर सीट में अपना मतलब सब कुछ फिल करेंगे, हमारे आंसर फिल करेंगे, कॉपी, रोल नंबर, ये सब वगैरह वगैरह चीज़ें हम फिल करेंगे, तो हमें मतलब किन किन छोटी बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि देखो, सीट तो हमें एक ही मिलने वाली है, ठीक है। वहाँ ऐसा नहीं है कि हमने एक बार गलती कर दी तो दूसरी कोई सीट दे दे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो हमें सीट एक ही मिलने वाली है, तो हमें ये कोशिश करना है कि वहाँ हम पे कोई गलती ना हो। इसलिए आपको पहले से मैं मतलब आगाह कर रहा हूँ इस वीडियो के द्वारा कि मतलब आप इसको कहीं ना कहीं देखें और समझें कि हाँ, मतलब हम ये गलती ना करें एग्ज़ाम में, ठीक है। क्योंकि देखो, जब कॉपी स्कैन होती है ना, तो अगर थोड़ा सा भी यहाँ वहाँ मिस्टेक होता है ना, तो उससे पूरा रिजल्ट बिगड़ जाता है। फिर अगर आप पास भी कर रहे होंगे ना प्रीलिम्स, तो मतलब आपका पूरा लिखा आ जाएगा, मतलब नील लिखा आ जाएगा, नील, ठीक है। तो ये आपको गलतियाँ नहीं करना है, ठीक है। तो आज हम देखते हैं कि मतलब हमें कौन सी बेसिक गलतियाँ नहीं करना है या फिर गलती करना ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप एक भावी ऑफिसर होने वाले हैं, ठीक है। और अगर आप यही छोटी गलतियां यहाँ करने लगेंगे तो फिर तो बहुत सोचने वाली बात है, समझ रहे हैं आप सभी। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं कि हमें मतलब जो ओएमआर सीट रहती है वो भरते समय कौन सी गलतियाँ नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मतलब जो कॉमन मिस्टेक हो जाती है हम उस पर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, आपकी जो ओएमआर सीट आएगी ना, उसका ये ऐसी रहेगी। आपकी जो ओएमआर सीट रहेगी ये ऐसी रहेगी, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही ओएमआर सीट रहने वाली है। तो हम इसमें देखते हैं कि मतलब क्या क्या रहता है, ठीक है। मतलब जो पहली बार देख रहे हैं, पहली बार फिल्म देने जा रहे हैं ना, तो वो इसको अच्छे से देखें, ठीक है, कि हमें क्या गलतियाँ नहीं करना है और क्या मतलब क्या सुधार करना है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आपकी जो ओएमआर सीट रहेगी तो वो ऐसी आएगी, ठीक है। तो ओएमआर सीट में सबसे पहले हमें भरना है क्या क्या होता है। देखो, यहाँ पे सेंटर है, तो ये आप लोगों को नहीं भरना है, ठीक है। ये यहाँ पे मिलेगा, आपको सिर्फ कोड भरना है, ठीक है। तो आपकी जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि बुकलेट सीरीज, मतलब पुस्तिका सीरीज, मतलब जो हमारे सेट आते हैं ABCD, ठीक है, इस टाइप के जो सेट आते हैं पेपर के। तो उसमें पूछा है कि देखो भाई, तुम्हारा कौन सा सेट होने वाला है, A होगा, B होगा, C होगा या फिर D होगा, ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना है कि आपको जो भी सेट मिलेगा, आपके पेपर पे लिखा हुआ कि ये A सेट है, A सीरीज है, B है या फिर D है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे भरना है, जैसे A सेट मिला, आपको A मिल गया, ठीक है। यहाँ पे आपको इस कॉलम में भरना है A सेट मिल गया, ठीक है। और देन यहाँ पे जो कोड लिखा है, तो आपको यहाँ पे इसको कर देना है, इसको मार्क कर देना है, मतलब पूरा इसको भर देना है, ठीक है, गोले को भर देना है। तो आपका ये हो जाएगा, ठीक है। आप सभी लोगों को ध्यान रखना है कि गोला सिर्फ उतने ही में ही भरना चाहिए जितने में ये सर्कल बना है, ठीक है। इसके बाहर नहीं जाना चाहिए भरना, फिर वो गलत माना जाएगा, ठीक है। तो बहुत आराम से भरना है, घबराना नहीं है, बहुत धीरे से, ठीक है, बहुत पेशेंस रखना है। और जैसे कि जो भी नए बच्चे जा रहे हैं, तो सबसे पहले जाके थोड़ा सा पहले एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंच जाओ, ठीक है। वहाँ जाके अच्छे से पानी वानी की बोतल लेके जाना, अच्छे से पी के जाना, ठीक है। बढ़िया, घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। भगवान के ऊपर छोड़ो, बाकी आपकी जो मेहनत की है उसके ऊपर छोड़ो, ठीक है। तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है और विश्वास रखना है कि बाकी सब सही होगा, ठीक है। बस हमें कॉन्फिडेंस के साथ जाना है, बाकी हम लंका जीत के लाएंगे, ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो आप मतलब पहले ही हार मान चुके हैं, ये आप लिख के रख लेना, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, भले ही आपकी कम पढ़ाई हुई है लेकिन कॉन्फिडेंस भरपूर होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, हम देखते हैं। तो ये सबसे पहले ये वाली बात तो आपको समझ आ गई होगी कि इसमें ऐसा करना है भाई, ठीक है। जो हमारा कोड रहेगा, जो हमारी सीरीज रहेगी, ठीक है, तो उसमें ये भरना है। अब दूसरा चीज़ आ जाती है कि विषय कोड यहाँ पे होने वाला है कि देखो, विषय कोड दो ही रहते हैं, एक तो GS 1 रहता है, GS 2 मतलब पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है। तो इसमें क्या करना है कि विषय कोड आएगा, जैसे आपका 1 है, ठीक है, विषय कोड आपका 01 है, ठीक है, मतलब पहला पेपर है GS का, तो उसका जैसे मान चलो 01 है, तो आपको यहाँ पे 0 भर देना है और यहाँ पे 1 भर देना है, ठीक है।
जैसे आपका कोड, जो भी आपका कोड रहेगा, ठीक है, मैं ये फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, जो भी आपका कोड रहेगा तो आपको भर देना है, ठीक है। तो जैसे आपने 01 भरा, आपने यहाँ पे 01 ले लिया, ठीक है, या आपका मतलब देखो आगे भी कोई रहता है या फिर आगे भी कोई रहेगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 01 ले लिया आपने, तो 0 कहाँ है, ऊपर वाले कॉलम में, और 1 कहाँ पे, नीचे वाले कॉलम में। तो हमें इसको मार्क कर देना, मतलब गोला भर देना है और अच्छे से भरना है, ठीक है। तो ये बात आप सभी को समझ आ गई होगी। देन हम आते हैं नेक्स्ट, जो हमारा नेक्स्ट स्टेज होगा वो है आपका रोल नंबर। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही हो जाती है कि भाई आपका रोल नंबर आपको अच्छे तरीके से लिखना है, बहुत स्पष्ट तरीके से लिखना है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि 2 बना रहे होते हैं ऐसा बना दिया, 3 बना रहे होते हैं ऐसा बना दिया, नहीं, आपको प्रॉपर अच्छी राइटिंग बनाना है जो भी आप बनाओगे, ठीक है, जो भी आप बनाओगे अल्फ़ाबेट, ठीक है, तो वो बहुत अच्छे से बनाना है आपको, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या भरना है, अपना रोल नंबर भरना है और बहुत अच्छे तरीके से भरना है। जैसे मान के चलो यहाँ पे ये हो गया, कितने अंक का रोल नंबर हमारा, ये हो गया हमारा 7 अंक का रोल नंबर हो गया, ठीक है। अब तो जैसा मान लेते हैं हमारा रोल नंबर है एग्ज़ाम में 20, 22, 24, 1, ठीक है। तो ये हमारा रोल नंबर हो गया, ठीक है, 20, 22, 24, 1। तो हमें देखना है कि अब ये जो पहला पहला जो आपने लिखा है, जैसे यहाँ पे आपका हो गया 20, तो यहाँ पर 2 आएगा, तो आपको नीचे आना है और यहाँ पर 2 वाला गोला भर देना है, ठीक है। देन आएगा 0, ठीक है, 0 आएगा तो 0 कहाँ पर आएगा, ऊपर रहेगा, ठीक है। और आप सभी को एक बात ध्यान रखना है कि गोला बहुत अच्छे तरीके से भरना है, मिस्टेक नहीं करना है कोई भी, ठीक है। गोला बहुत अच्छे तरीके से भरना है, मिस्टेक नहीं करना है, मतलब पूरा गोला भरा होना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने देखा था, तो यहाँ पे भर देना है, ठीक है, 20, 22। और यहाँ पे जैसे अब आपने लिख दिया 2 लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, तो 2 कहाँ पे, यहाँ पे, तो ये इसको भर देना है अच्छी तरीके से, मतलब पूरा गोला भरा होना चाहिए, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है कि इतने भी गड़ा के नहीं भरना है कि कॉपी के उस साइड भी मतलब पेज ही फट जाए वो, ठीक है, वो एम सीट वाला। तो बहुत आराम से भरना है, बहुत प्यार से भरना है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। और आपको यहाँ पे पूरा अपना रोल नंबर बहुत अच्छे तरीके से फिल कर देना है, ठीक है। चलिए हम और आगे देखते हैं कि आगे हमें क्या करना है। अब आपकी OMR सीट यहाँ पे ये हो गई, ठीक है। अब आगे देखते हैं हमें आगे क्या करना है। तो आगे देखो, अब आपका ये मिलेगा यहाँ पे, अब आ गई भाई ये आपकी क्वेश्चन और आंसर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लिखा होगा, यहाँ पे आपका जैसे क्वेश्चन 1 है तो आपका यहाँ पे नंबर लिखा होगा। क्वेश्चन 1 के 4 ऑप्शन आएंगे, A, B, C, D, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे पेपर मिलेगा, पेपर में से देख के आपको क्या करना है कि आपका जो भी राइट आंसर होगा, जैसे मान के चलो कि जो पहला क्वेश्चन है उसका डी आंसर होने वाला है, तो आपको डी को पूरा फिल कर देना है, ठीक है। आप यहाँ पे एक बात याद रखना कि आपको ब्लैक या फिर ब्लू पेन का यूज़ करना है, ठीक है। आप कोई एक पेन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर लोग ब्लैक पेन का यूज़ कर सकते हैं, तो आप करते हैं तो आप भी ब्लैक पेन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप दोनों का कर सकते हैं, इतना आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब तो हो गई आपकी OMR सीट हो गई, मतलब आपको इतना छोटा सा इंट्रोडक्शन मिल गया, बस आपको इतनी की ज़रूरत है, बाकी आपको और कुछ नहीं करना। बस आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपके हाथ काँप रहे हैं पेपर में जाके, ठीक है, तो आपको 5 मिनट थोड़ा ब्रीदिंग कर लेना है, मेडिटेशन कर लेना, ताकि आप पूरा रिलैक्स हो जाओ, ठीक है। बाकी पानी लिख के जाना है, पानी का 1 घूंट लगाना है, फिर होने दो शुरू, ठीक है। तो आपको क्या करना है, घबराना नहीं है बिल्कुल, ठीक है। और अगर आपसे सही से गोला भरते नहीं आ रहा है, तो आप एक काम करो कि आप अभी 2-3 OMR सीट ले लो, और मतलब 2-3 टेस्ट सीरीज लगा के देख लो और गोला भर के देख लो कि हाँ भाई सही तरीके से आ रहा है। वरना अगर एग्जाम में आप ज़्यादा टाइम लेंगे तो आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे, इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि हमें क्या गलती नहीं करना है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो एक कॉमन मिस्टेक लोगों पे हो जाती है, मतलब जल्दबाजी में हो जाती है, ठीक है। तो ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। आपके पास ये एक राइट वाली OMR सीट है, ये रॉन्ग वाली है कि इसने गलत कर दिया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। तो चलो मैं बताता हूँ कि देखो अब क्या हुआ, ये तो इसने सही भरा है, ठीक है। अब इसने क्या किया है कि जो अब देखो जैसे आ गया आपका पुस्तिका का सीरीज आ गया, मतलब आपका जो पेपर सेट रहेगा उसका आ गया, ठीक है। पेपर सेट कौन सा है आपका, बुकलेट सीरीज कौन सी आपकी, तो यहाँ पर लिखा है इसने इसको ए सेट मिला है, तो इसने देखो यहाँ पर ए भरा है, तो मतलब इसने कोई भी गलती नहीं की है, ये बात आपको ध्यान रखना है आप सभी को, ठीक है। मतलब ऐसा करना है आप सभी को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसने क्या किया है, ये हम दूसरी OMR सीट देख लेते हैं। अब यहाँ पे इसने क्या किया है कि देखो, और यहाँ पे एक बात याद रखना है, ठीक है। आपको यहाँ पे
ये कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अटेंडेंस नंबर आपको ये वहाँ का जो निरीक्षक रहेगा वो खुद कर देगा। आपको देख रहे हो यहाँ पे इसने कुछ नहीं किया है, इसलिए आपको अभी कुछ नहीं बोलना, वो वहाँ खुद बताएगा। जो आपका वॉलंटियर रहेगा या फिर निरीक्षक रहेगा तो वो वहाँ खुद बताएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कोई भी अपने मन से कुछ नहीं करना है। और अगर आपको डाउट रहता भी है कुछ, तो आप वहाँ पे जो निरीक्षक रहते हैं एक दो, तो उनसे आप मतलब पर्सनली उनको बुला के आप पूछ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वो इसलिए ही है कि आपको मार्गदर्शन दे सके। तो बिल्कुल पूछने में झिझकना नहीं है, ना डरना है, आप बिल्कुल खुले मन से पूछ सकते हैं, ठीक है, जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसने क्या किया है कि इसका जो पेपर सेट है, पेपर सेट इसको ए मिला था, ठीक है। अब इसने भर क्या दिया, देखो इसने क्या भर दिया, इसने भर दिया ए को छोड़ दिया इसने, देखो यहाँ पे ए को छोड़ दिया, बी को छोड़ दिया और इसने सी को भर दिया। देखो अब पेपर सेट ए है और इसने भर दिया सी को, तो मान के चलो जब ये सीट स्कैन होगी, आंसर में स्कैन होगी, तो अब ये तो इसका पूरा मतलब खराब ही हो गया ना। मतलब इसने पूरे क्वेश्चन अगर सही 100 के 100 क्वेश्चन सही किए होंगे ना, तो इसका पूरा पेपर 0 आ जाएगा। पूरा इसका जो आंसर रहेगा इसकी मार्किंग पूरी टोटल 0 आ जाएगी, क्योंकि इसने सेट ही गलत भर दिया, क्योंकि इसको पता ही नहीं है कि इसने कौन सा पेपर दिया है। तो मतलब ये मानेगा तुम्हारा यूपीएससी कि भाई तुम यहाँ पे गलती कर रहे हो तो तुम क्या ऑफिसर बनोगे आगे जाके, समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये ऐसी गलती नहीं करना है। और इसने देखो क्या किया है, इसने क्या किया है कि यहाँ पे कट्टिस लगा दी। तो आपको बिल्कुल ओवर राइटिंग कहीं नहीं करना है। मैं तो बोलता हूँ कि आपको अपनी ओएमआर सीट में कहीं भी एक बिंदु भी नहीं रखना है एक्स्ट्रा, ठीक है। जितना पूछोगे उतना ही करना है, ठीक है। अगर आपको भाई हाथ में पसीना आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, तो आप एक छोटा सा हैंकी रख के जाइए कि आपको पसीना आ रहा है, तो उससे आप क्लीन कर सकते हैं, पसीने को पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं। तो एक बात ये आपको समझ में आ गई, तो हम दूसरा देखते हैं। अब दूसरे में इसने देखो क्या गलती की है। हाँ, ये तो वही वाली कॉपी है, ये तो वही वाली कॉपी है। तो ये यूपीएससी आपकी कॉपी रिजेक्ट कर देगा, फिर आप ना रहोगे घर के ना घाट के, इसलिए ऐसी गलती नहीं करना है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या किया है इसने, देखो नेक्स्ट में देखो, पहले हम रॉन्ग वाली देख लेते हैं कि इसने क्या गलती कर रखी है, ठीक है। इसने देखो अब इसने ये गलती कर रखी है, देखो अब इसने यहाँ पे कट्टिस लगा दिया। ये तो आपको भाई करना नहीं है, ये वहाँ आपके निरीक्षक करवाएंगे और वहीं उनसे पूछना है। तो ये आपको पहले से अपना दिमाग नहीं लगाना है एक्स्ट्रा, ठीक है। जितना वो होता है उतना करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ इसने ये गलती कर दी है कि देखो अब ये देखो जो बंदा जल्दबाजी में होगा और जो घबरा रहा होगा, तो वो ये कॉमन गलती कर सकता है। देखो अब यहाँ का इसका सब्जेक्ट कोड क्या है, 02 है। जैसा पेपर 2 है तो उसका कोड हो गया 02। तो देखो अब इसने 0 तो सही भर दिया। अब ये क्या सोच रहा है कि मतलब अब हम ज़्यादातर मतलब हम आम लोग क्या सोचते हैं कि चलो भाई कहाँ से गिनती शुरू हो रही है, 1 2 3 1 2 3। तो वो क्या सोच रहा है कि 0 को 1 मान लिखता है और 1 को 2 मान लेता है। तो अब इसने देखो यहाँ पे क्या कर दिया, इसने 1 को 2 बना दिया। तो अब देखो अब ये यहाँ आपकी पूरी कॉपी ही बेकार हो गई। अब ये क्या मानेगा कि आपने जो सीसेट का पेपर किया है, मतलब जो आपने सीसेट का पेपर किया है वो एक्चुअली जीएस का पेपर है, आपने ये साबित कर दिया। तो ऐसे चलेगा क्या? इसमें आपकी पूरी कॉपी, समझ रहे हो कि आपकी स्कैन ही नहीं होगी, वहाँ पे पूरी आपकी बिल्कुल काम हो जाएगा, उसका खेल खत्म है, समझिए, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जल्दबाजी में नहीं रहना है। और यहाँ पे देखो ये ध्यान रखो कि आपका 02 है तो 2 1 के नीचे आएगा, तो यहाँ पे आपको गोला फिल कर देना है, ठीक है, सर्कल फिल कर देना है अच्छी तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसने क्या किया है, अब ये आ गया यहाँ पे इसका रोल नंबर। तो रोल नंबर है इसका 0814845, ठीक है। तो अब इसने यहाँ पे क्या किया है, ये देखो आप थोड़ा सा इसको जूम करते हैं, ये देखो आप, इसने अब यहाँ पे क्या कर रखा है कि देखो अब रोल नंबर इसने क्या किया कि इसका 0 है, ठीक है। तो 0 ऊपर रहेगा ना, अब इसने 2 गोले भर दिए, एक 0 और 1 का गोला भर दिया। मतलब अब यहाँ इसका खेल खत्म, ना आप घर के रहे ना घाट के रहे, इसलिए इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसने क्या किया, इसने 4 बार भर दिया, 1 2 3 4 बार भर दिया। तो ये तो हो ही गया, इसका खेल खत्म हो गया, ठीक है। ये तो ऑफिसर बनने से पहले ही खत्म हो गया। तो आप मतलब आपको घबराना नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 8 भरा है, अब 8 में भी इसने क्या किया, अब इसने 8 को छोड़ दिया और यहाँ पे 2 बार भर दिया। मतलब कुछ ऐसे ऐसे नमूने रहते हैं, तो आप सभी लोगों को इस कैटेगरी में नहीं आना है, ठीक है। मेरा मतलब किसी का मजाक बनाना नहीं है, ये मेरा उद्देश्य बस इतना है कि आप ऐसी गलती ना करो। क्योंकि देखो जब वहाँ एग्जाम हॉल में जाते हैं तो डेफिनेटली प्रेशर रहता ही है, चाहे कितना से कितना ही बड़ा आदमी हो जाए, प्रेशर तो रहता ही है, ठीक है। अगर आपने पहले ऐसे कभी भी फिल नहीं किया है या सीट वगैरह फिल नहीं किया, जो पहली ही बार कर रहा है, तो उसमें भी मतलब गलती होने के चांस रहते हैं, ठीक है। कॉलेज के एग्जाम में जैसे मान चलो आप कॉलेज की OMR रोल नंबर बनाते हो, उसमें भी कई बार गलतियाँ हो जाती हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको गलती नहीं करना है किसी भी प्रकार, ठीक है। तो आपको अच्छे तरीके से अपना रोल नंबर लिखना है, बिल्कुल स्पष्ट
अंकों में अपना रोल नंबर लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको जिसके नीचे है उसका ही भरना है। अब ये नहीं 4 यहाँ पे तो अपने लास्ट में यहाँ पे 4 पे गोला भर देना, नहीं ऐसा नहीं करना है। ये अगर 5 लास्ट में 5 है तो लास्ट में आपका 5 नंबर का ही गोला भरा जाना चाहिए, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। देखो अब ये इसने यहाँ पे ब्लैक पेन का यूज़ किया है तो आप ब्लैक पेन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं जो हमारी सही कॉपी रहेगी। सही कॉपी में देखो अब इसने क्या किया है, सही कॉपी में देखते हैं अब इसने क्या किया है सही कॉपी में कि देखो यहाँ पे इसने ये अटेंडेंस है तो ये खुद लगाएगा, वहाँ का जो निरीक्षक रहेगा। देखो अब ये इसने क्या किया है कि इसका 0-2 है तो इसने 0 भरा है और यहाँ पे 2 भरा है, मतलब ये बिल्कुल सही है, ठीक है। मतलब ये ऑफिसर बनने लायक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो इसका जो रोल नंबर है 0814845, ठीक है। तो अब इसने 0 भरा है यहाँ पे, ठीक है। अब इसने यहाँ पे 8 भरा है, यहाँ पे 1 भरा है, यहाँ पे 4 भरा है, यहाँ पे क्या भरा है इसने 8 भरा है, यहाँ पे 4 भरा है और यहाँ पे 5 भरा है। मतलब अब ये कॉपी बिल्कुल करेक्ट है, ये स्कैन होगी वहाँ पे कॉपी चेकिंग में तो इसमें कोई गलती नहीं पाई जाएगी, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं जो नेक्स्ट गलती हमें नहीं करना है। तो नेक्स्ट गलती देखो, अब क्या होते हैं भाई, कुछ ऐसे बच्चे रहते हैं, ऐसे कैंडिडेट रहते हैं जो पहले ही से ही मन बना के आए हैं कि हमें तो पेपर दे। कुछ ऐसे बच्चे रहते हैं कि हमारा तो है कि हमने बड़ा कुछ नहीं, हम पेपर देंगे मस्त बढ़िया 3 घंटे 2 घंटे बैठेंगे और आराम से आ जाएंगे, ठीक है, कुछ भी करते रहे। देखो अब यहाँ पर जो मिस्टेक करी है आपको ये मिस्टेक नहीं करना, वरना आपकी कॉपी ही रिजेक्ट हो जाएगी। एक बात याद रखना, ठीक है, क्योंकि अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है। आप एक ऑफिसर बनने वाले हैं, आप यूपीएससी के एग्ज़ाम में बैठे हैं, ना कि 1 डे एग्ज़ाम में। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको 1 साल सीढ़ी चढ़ना पड़ता है जब आप एक ऑफिसर बनते हैं। तो आपको क्या करना है, देखो अब यहाँ पे इसने क्या गलती की है। देखो अब ये यहाँ पे इसने लिख दिया कोई स्लोगन, ठीक है। अब यहाँ पे कोई साइन बना दिया इसने, ठीक है, कोई भी साइन बना दिया। तो आपको उस एग्ज़ाम में ये कुछ भी नहीं बताना है कि भाई हमारा ऐसा है वैसा, कुछ भी नहीं, ठीक है। जो एग्जामिनर है वो कुछ नहीं जानता, जो मशीन है वो कुछ नहीं जानती कि आपने क्या लिखा क्या नहीं। आप वो वहाँ पे छोटा सा बिंदी रखोगे तो वो वहाँ पे पकड़ लेगा, ठीक है। और अगर तो आपकी कॉपी रिजेक्ट हो सकती है, आपको ये नहीं करना। अब देखो यहाँ पे इन भाई साहब ने क्या किया है कि जो है, तो देखो अब यहाँ पे ये इनने कुछ भी बना दिया, साइन या लोगो बना दिया, तो ये ऐसा नहीं करना है। देखो अब यहाँ पे क्या किया, ये अब कुछ लोग हैं तो उन पे पेपर तो बन नहीं रहा है भाई, पेपर बनता नहीं है, तो क्या करते हैं कि अब ये यहाँ पे अपनी होशियारी बताने लगते हैं। अब देखो यहाँ पे इसने ऐसे मार्क बना दिए, ऐसे मार्क बना दिए OMR सीट में, अब ये यहाँ से इसने मिला दिए। तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना, वरना आपकी कॉपी रिजेक्ट हो सकती है, आपकी सीट रिजेक्ट हो सकती है स्कैन में, ठीक है। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको ये एक बात ध्यान रखना है। और मान चलो कि उस टाइम आपको पसीना बहुत आएगा, ठीक है, तो पसीना आपको अपनी कॉपी पे नहीं लगाना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको एक छोटा सा हैंकी रख के जाना है। हैंकी नहीं हो रहा है तो आप अपने जो भी कपड़े पहने हो तो उस पर आपको हाथ लगा लेना बार बार, ताकि आपको कोई भी मतलब पसीना आपकी कॉपी पे ना लगे, ठीक है। क्योंकि आपको कॉपी गंदी नहीं करना है अपनी, ठीक है। ये घर की कॉपी नहीं है, ये यूपीएससी की कॉपी है, ठीक है। अब ये यहाँ पे देखो, अब इनने यहाँ पे मिस्टेक कर रखी है, यहाँ पे क्या मिस्टेक कर रही है। अब देखो यहाँ पे ये इनने ओवर राइटिंग कर दी, ये इनने दिमाग चला दिया, तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं करना, वरना आपकी पूरी कॉपी रिजेक्ट हो जाएगी, आपका खेल शुरू होते ही खत्म हो जाएगा। तो इन बातों का, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट अब क्या करते हैं कि जो बच्चे नेक्स्ट गलती क्या करी है। अब देखो यहाँ पे इनने गलती करी है, इनने ये गलती करी है कि देखो अब भाई जैसे कि अब ये कुछ ज़्यादा एडवांस के लोग होते हैं कि देखो अब पहला क्वेश्चन है तो पहले क्वेश्चन में A नंबर का सही हो रहा है, तो बस इनने क्या किया कि ऐसा गोला भरना ही नहीं है, आधा गोला नहीं भरना है, ना ही आपको उस पर पूरा गोला भरा होना चाहिए, मतलब पूरा गोला भरा होना चाहिए पूरा, ठीक है, समझ रहे हैं। देखो अब ये अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी फिर कॉपी रिजेक्ट ही मानी जाएगी, ये समझ लेना। आपको गोले भरने की प्रैक्टिस होना चाहिए और थोड़ा जल्दी भरने की प्रैक्टिस होना चाहिए। देखो अब इसने क्या किया, ये देखो ये इस तरीके से गोले भरना है, इस तरीके से गोले भरना है, और आपको प्रयास ये करना है कि आपको जो गोला है उसके बाहर आपकी स्याही ना जाए पेन की, ठीक है, आपको ये कोशिश करना है, ठीक है। और ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए कॉपी पे बिल्कुल भी, ठीक है। अब जैसे कि कुछ लोग मतलब पेन वो हो जाता है, मतलब गिर जाता है या फिर कुछ भी हो जाता है जल्दी में, तो इन सब चीज़ों से आप सभी को बचना है, ठीक है। एक तो ये इसको आप समझ गए होंगे कि गोला मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो कि आपकी 1-2 साल की मेहनत ये 2 घंटे या 3 घंटे में निकलने वाली है, तो उसको आपको बहुत अच्छे तरीके से लेना है, बहुत सीरियस तरीके से लेना है, ठीक है। मजाक नहीं चलने वाला है। आपने कॉलेज या रियल लाइफ में आपको जो भी आपने मजाक किया तो वो मजाक यहाँ पे नहीं चलने वाला है, ठीक है। आपको सीरियस रहना है। आप ये सोचो कि आप एक ऑफिसर बनने वाले हैं, आप एक ऑफिसर बनने वाले हैं तो आप में एक कैसा अनुशासन होना चाहिए, बस आपको ये दिमाग में रखना है और बाकी अपने तरीके से करते चलना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि ये तो कॉपी है आपकी, ठीक है, स्कैनेबल, ये तो कॉपी है आपकी, ठीक है। अब यहाँ पे जो और मिस्टेक होती हैं तो ये देखो, जो आपकी कॉपी पे जो आपका रहता है भाई, आपकी कॉपी पे जो आपका स्कैन वो रहता है कि आपकी सीट पे आपका जो रहता है ठीक है,
जो अटेंडेंस रहती है आपकी, ठीक है, एसएएल रहती है, जो लिस्ट रहती है आपकी एसएएल, तो उसमें क्या गलती करना है कि जो आपका निरीक्षक रहेगा तो उसके पास एक लिस्ट रहती है, ठीक है, तो वो मतलब राबा रहता है मे भी, तो वो आएगा तो आपसे सिग्नेचर कराने आएगा, आपकी पूरी लिस्ट उसके पास रहती है। तो आपको क्या करना है कि आपको ऐसी गलती नहीं करना है, ठीक है। कैसी गलती नहीं करना है, देखो अब यहाँ पे क्या किया है इसने कि सबसे पहले ये देख लेते हैं, कहाँ गया, एक मिनट। तो देखो इसमें ये है कि मतलब जो मिस्टेक कर देते हैं, देखो मिस्टेक इन स्कैनेबल अटेंडेंस लिस्ट, ठीक है, जो एसएएल में मिस्टेक कर देते हैं कई लोग, ठीक है, जल्दबाजी में क्या करते हैं कि कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि जल्दी जल्दी में अपना पेपर कर रहे हैं, टाइम कम बचा है, ठीक है, जल्दी जल्दी में अपना पेपर कर रहे हैं और वहाँ से निरीक्षक आ गया और बोल रहा है कि जल्दी जल्दी अपना मतलब फिल करो, रावा फिल करो, ठीक है। तो वो क्या करता है कि मतलब किसी के में भी सिग्नेचर कर देता है या किसी के में भी रोल नंबर लिख देता है। तो ऐसा नहीं करना है भाई, सबसे पहले ये देख लेना है कि ये जो फोटो लगी है उसमें, ये जो उस लिस्ट में ये जो फोटो लगी है वो मेरी ही है या फिर कोई और है, ठीक है, आपको ये चेक कर लेना है, वरना आप पता चला आपने किसी और के में एक सिग्नेचर कर दिए तो इससे तो आपका रिजल्ट खराब होगा ही होगा, साथ में उसका भी रिजल्ट खराब हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है, अच्छे तरीके से पढ़ना। अब देखो यहाँ पे ये क्या किया है इसने कि देखो अब ये दिख रहा होगा आपको, इससे समझ आ रहा होगा ये कौन है, राजेश यादव है, ये राजेश यादव है, इसका फोटो दिख रहा है, और ये कौन है, ये है खुशी पांडे, ठीक है। अब क्या किया है कि इसमें ऐसा जैसे मान चलो कि खुशी पांडे है, तो खुशी पांडे ने क्या किया कि वो जल्दी जल्दी पेपर कर रही है और वहाँ से निरीक्षक आ गया, निरीक्षक ने इसको अपना वो दिया, लिस्ट दी और बोला साइन करो। तो खुशी ने क्या किया कि उसने जल्दबाजी में राजेश, मतलब राजेश है तो राजेश के जो सिग्नेचर रहते हैं तो इसने उसके जगह पर सिग्नेचर कर दिए। मतलब अब ये क्या हुआ कि राजेश यादव खुशी यादव बनी, खुशी पांडे बन गई, ठीक है। तो आप सभी को ये मिस्टेक नहीं करना है, आपको अच्छे से देख लेना है, आपका देखो रोल नंबर चेक कर लेना कि हाँ भाई मेरा ये रोल नंबर है। और क्या करना है, देखो अब ये यहाँ पे इसने फिलिंग की है तो अब ये आधे गोले भरे हैं, तो आपको अच्छे से देख लेना है कि आपको गोले पूरे भरना है, अच्छे तरीके से सब कुछ करना है, ठीक है। अगर देखो अगर आपको कोई भी मिस्टेक या फिर डाउट होता है तो आप वहाँ के निरीक्षक, जो आपके एक दो निरीक्षक रहते हैं, तो आप उनसे बार बार पूछिए, क्यों, क्योंकि ड्यूटी ही आप उनकी इसलिए लगी है कि वो आपको सजेशन दें, ठीक है। तो आप उनसे पूछिए और आप सभी को ये मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है, आप सभी को ये मिस्टेक नहीं करना है, एक बात ध्यान रखना है। और जो भी आपके सिग्नेचर रहेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा बीच में आपको सिग्नेचर करना है और अपने जो वहाँ पे स्पेस दी गई है आपके ही, मतलब जो आपकी सीट रहेगी उस पर ही सिग्नेचर करना है, ठीक है। तो आप सभी को ऐसी गलती नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए हम एक और गलती देख लेते हैं जो आप सभी को नहीं करना है। तो देखो अब ये यहाँ पे आपकी सीट आ गई, ठीक है। अब ये इसने भी सेम गलती की है, आप देखो, आप एक बार रोल नंबर देख लो, इसका क्या है, इसका है 123 बने और इसका है 113 बने। तो अब ऐसे भी लोग गलती कर देते हैं कि इसका ये हो गया तो इसको थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। अब ये यहाँ इसने क्या किया, इसने सिर्फ लास्ट के ही 2 अंक देखे कि हाँ भाई 3 1 है, 3 1 है, तो ये मान के चल रहा है कि मेरा नंबर है। आपको पूरे जितने भी अंक रहते हैं पूरा एक एक नंबर मिला लेना है, चाहे आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाए, ठीक है। और देखो अब इसने यही गलती की है कि इसने ये ऐसा किया है, तो देखो अब क्या किया है कि इसने इसके में भर दिया, अब ये पता नहीं कौन है, तो इसने क्या किया कि इसके में नाम भर दिया। अब ये यहाँ पे क्या किया कि अब इसने देखा कि मेरा रोल नंबर तो यार ये है 123 1 है, मैंने भर दिया 113 1 में, तो अब ये क्या करेगा, वहाँ पे काट देगा। अब ये देखो इसने पूरा मतलब अब ये इसने पूरा इसका मतलब खेल खत्म कर दिया। अब जो भी ये रहेगा तो इस बंदे ने इसका खेल खत्म कर दिया, तो अब ये दोनों को मतलब एक तो जाएगा ही जाएगा, दूसरे को भी साथ लेके जाएगा। तो आपको ऐसी गलती नहीं करना है, आप सभी को ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक बार आपको अच्छे से कंफर्म कर लेना कि हाँ भाई ये हूँ, यही हूँ मैं, या फिर ये कोई और है, ठीक है। और आपको क्या करना है कि बाई चांस अगर आप पे ऐसा होना तो नहीं चाहिए, अगर आप पे ऐसी गलती हो जाती है कि आपने किसी दूसरे के में सिग्नेचर कर दिए हैं, तो आपको वहाँ कोई काटना नहीं है, ना ही पानी लगा कर उसको मिटाना है, कुछ भी नहीं करना है। आपके पास जो निरीक्षक रहेगा आप बिल्कुल बिना डरे उसको बताना, वो कुछ आपको सॉल्यूशन बताएगा कि हाँ भाई ऐसा हो गया है तो ऐसा ऐसा करो, ठीक है। आपको वहाँ भी अपने दिमाग से कुछ भी आपकी अकल नहीं लगानी है, आपको सिर्फ उन्हीं की उसमें करना है, ठीक, उन्हीं के अंतर्गत आपको करना है कि आप उनको बता देना और आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, ठीक है। तो ये रही कुछ कॉमन मिस्टेक जो हो जाती हैं, तो आपको इन सभी मिस्टेक को नहीं करना है, ठीक है। और उम्मीद करूंगा कि आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी होगी, ठीक है। और बाकी आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं, मैं प्रॉपर्ली उसका रिप्लाई दूंगा आप सभी के लिए, ठीक है। और बाकी और कोई भी अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप बता सकते हैं कि मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। प्रीलिम्स पे जाने से पहले बाकी मैं एक ही सजेशन देना चाहूँगा कि अच्छे से जितना भी हो सके, अब जितना भी आपने पढ़ा है, आप कोई भी नई चीज़ मत पढ़ो, बार बार उसी चीज़ का रिवीजन कर लो। और करंट अफेयर्स पर, खासकर इस बार डिफेंस पर आप ज़्यादा सभी लोग फोकस करें, क्योंकि देख ही सकते हैं कि आप डिफेंस में मतलब कितना क्या हो गया है।
है, और जो करंट के जो मुद्दे हैं तो अभी सब कुछ डिफेंस पे ही चल रहा है, तो इस बार उम्मीद है कि डिफेंस पे ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो मतलब जो रेगुलर थीम चली आ रही हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, ऐसा कुछ थीम चली आ रही हैं जो पहले की हैं, तो नेशनल पार्क वगैरह, तो उन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो यही उम्मीद करूँगा कि आप बार बार सी सेट के क्वेश्चन लगाओ, और आप सभी को एक काम करना है कि जो भी आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं जीएस की, तो आप सभी को उसका एक्सप्लेनेशन ज़रूर से पढ़ना है, ठीक है। उससे आपके डायरेक्ट 8 या 10 मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं, एज मिल सकती है इतने मार्क्स की। तो आप सभी को उसका एक्सप्लेनेशन ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे टर्म रहते हैं जो आप पहली बार सुनते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जैसे आप 20 तारीख तक पढ़ाई कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, तो 21 के बाद आप सभी ने जो टेस्ट सीरीज लगाए हैं, तो आपको उन सभी का एक्सप्लेनेशन अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, ठीक है। और आप सभी को एक बात ध्यान रखना है कि बस अब वो समय आ गया है, ठीक है। तो आप सभी को बिल्कुल ऐसा मोटिवेशन रखना है कि हाँ भाई, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय की जय या फिर मरण होगा, ये मोटिवेशन होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल डट के जाना है युद्ध में, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा कि आप सभी बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे और अच्छे से जाएंगे, ठीक है। बाकी आप सभी को अपनी हेल्थ का बिल्कुल ध्यान रखना है कि भाई अब बिल्कुल अच्छे से रहना है, ब्लू मूव में नहीं जाना है, कोई भी आपको परेशानी ना हो, ठीक है। अच्छे से खाना है, पीना है, नींद बढ़िया लेना है, ठीक है। जागना नहीं है और ना ही कोई टेंशन रहना है, ठीक है। जो होगा देखा जाएगा, बाकी फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाना है, ठीक है। इसी के साथ हम वीडियो एंड करते हैं। बाकी जो कोई भी डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो भी इस बार 25 मई को प्रीलिम्स में बैठ रहे हैं, आप देने जा रहे हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत ऑल द बेस्ट आप सभी को, गर्ल्स एंड बॉयज़ को और पूरे कैंडिडेट्स को जो भी जा रहे हैं यूपीएससी का एग्ज़ाम देने 25 मई को, ठीक है। ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।